राम राम भाई सभी को। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? और आई होप कि आप लोग बढ़िया से पढ़ रहे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। सीबीटी फर्स्ट आपका हो चुका है, पता है आपको। और अब आंसर की का वेट कर रहे हो, मत करो। आंसर की का वेट तुम्हारा हो जाएगा वैसे भी, ठीक है। क्योंकि तुम आंसर की का वेट करोगे देन आपको लगेगा कि यार स्कोर तो मेरा बॉर्डर पे आया है, अब मैं मेन रिजल्ट का तैयार कर वेट कर लूँ जो सीबीटी फर्स्ट का रिजल्ट आएगा। फिर तुम्हारा उसमें एक महीना निकल जाएगा। तुम्हारा रिजल्ट आने के बाद तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारा मेंस प्री पास हो गया। अब तुम मेंस के लिए पढ़ोगे, फिर तुम बोलोगे कि मुझे 2 महीने का टाइम मिला है। तो इतना इंतज़ार मत करो, पढ़ाई कभी ख़राब होगी नहीं अगर तुम कहीं थोड़ा बहुत पढ़ भी लोगे। तुम्हारे काम की चीज़ें हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है तुमको बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा मेंस के लिए। आंसर के आने के बाद में 2 ढाई महीने के भीतर भीतर, मैं 2 ढाई महीने तो ज़्यादा बता रहा हूँ, 2 महीने के आसपास तुम्हारा एग्ज़ाम ले लेंगे वो लोग, ठीक है। और जैसा कि सीबीटी फर्स्ट में इन लोगों ने कराया, तुमको पता है क्या किया है, ठीक है। थोड़ा सा सिलेबस तो वही है, लेकिन क्वेश्चंस का नंबर बदल दिया कि मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा डाल दिए, साइंस के कम डाल दिए। तो इस बार भी कर सकता है ना इसके अंदर। हो सकता है तुम्हारा अभी मेंस के अंदर भी ऐसा ही कर दे कि तुम्हारे बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो सिंपल क्वेश्चन है वो कम डाल दे, कैलकुलेटिव क्वेश्चन ज़्यादा डाल दे। फिर वो टाइम मैनेजमेंट का तुमको दिक्कत आएगी, है ना। तो क्यों टाइम ख़राब कर रहे हो? उसकी अभी से प्रैक्टिस कर लो। बाद में क्या है कि इतना, मैं ये नहीं कह रहा बहुत बड़ा सिलेबस है, कवर सिलेबस तुम्हारे कवर में आ जाएगा, क्योंकि तुमको ट्रेड भी तो पढ़नी पड़ेगी ना फिर साथ साथ में। तो तुम कुछ भी नहीं पढ़ पा रहे तो ट्रेड को तो पढ़ लो। ट्रेड तो पढ़नी है तुमको, केवल थ्योरी तो। जिस भी ट्रेड के तुम बंदे हो उनको उठा के किताबों को पढ़ना शुरू कर दो। किसी टीचर को अगर कोई कोर्स नहीं करा रहा है, अभी शुरू नहीं किया किसी टीचर ने कोर्स, वैसे तो सारे टीचर लगभग पढ़ाना शुरू कर देते हैं, लेकिन स्टिल तुम अगर कन्फ्यूज़ हो कि कौन से सर से पढ़ना है कौन से नहीं पढ़ना है, तब तक तो बुक से पढ़ लो। बुक ला रखी है तो ठीक है, नहीं ला रखी है तो बुक लेके आओ भाई, पढ़ना शुरू करो, ठीक है। जहाँ से भी गाइडेंस ले रहे हो पढ़ो अच्छे से, और अभी से पढ़ो। मैथ्स रीजनिंग का मॉक देख, मैथ्स रीजनिंग सेम आएगी। अगर कोई तुमको ये बोला ना कि लेवल चेंज होगा वो होगा, कुछ भी नहीं होगा, सेम लेवल आएगा, ठीक है। तुम्हारे सामने दो नई चीज़ें हैं, एक ट्रेड आएगी, दूसरा बेसिक भी जो ए पार्ट के अंदर जो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला है वो आपके लिए नया रहेगा, ठीक है। तो साइंस इसमें जो बेसिक साइंस आती है वो कैसी आएगी और इंजीनियरिंग ड्राइंग कैसी आएगी? देखो बेसिक साइंस इसमें जो आती है सीबीटी 2 में, वो अपनी आपकी सीबीटी फर्स्ट में जो आपने दिया हो ना उससे बिल्कुल अलग है, वो उससे मैच ही नहीं होती है। थोड़ा सा ठीक है, एक दो टॉपिक हैं जो मैच होंगे, स्पीड वाला है थोड़ा सा, मतलब 2 3 क्वेश्चन उससे आते हैं। इसके अलावा आपको सब कुछ अलग मिलेगा, क्योंकि ड्राइंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अब हमारे बार क्या हुआ था मैं तुमको बता देता हूँ कि ट्रेड और पार्ट ए, मतलब पार्ट ए के अंदर, एक तो पार्ट बी बोलते हैं ट्रेड के पेपर को, ठीक है। पार्ट ए बोलते हैं जिसमें मैथ्स रीजनिंग और अपने बेसिक साइंस आती है ना, इंजीनियरिंग ड्राइंग आती है। इसमें इन्होंने कुछ क्वेश्चन मिक्सअप कर दिए थे, मतलब कुछ ड्राइंग के क्वेश्चन ट्रेड में डाल दिए। अब उन्होंने क्यों डाले उसका फिर एक्सप्लेनेशन भी ये है ना कि ट्रेड, आप ट्रेड बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग में ड्राइंग जो सब्जेक्ट आता है प्रैक्टिकल होता है, और वही आपको जो है आईटीआई में पढ़ाया जाता है। तो हमने पूछ लिया भाई, सेम ऐसे ही उन्होंने थोड़े से मैथ्स के क्वेश्चन डाले थे इसके अंदर, इस एरिया नापने का डाल दिया, और ठीक है वैसे क्षेत्रफल माप दिया और परिमाप माप दिया, ऐसे एक दो क्वेश्चन थ्योरी के अंदर डाल दिए। फिर टीचर लोगों ने इसका मुद्दा बनाया था कि यार मैथ्स के क्वेश्चन क्यों डाले हैं ट्रेड के अंदर। फिर उनके पास उसका रिप्लाई था कि आप प्रैक्टिकल करते हो, आईटीआई में आप जा रहे हो, देन आपको इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनको तो यूज़ करना आता है, आना ही चाहिए, तो वो तो उसका पार्ट है, तो उनका पैरामीटर भी आपको आना चाहिए। तो उन्होंने, उनके पास हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन है। तो आप वो शिकायत कर भी नहीं सकते ना कि यार ट्रेड के अंदर मैथ्स के क्वेश्चन क्यों डाल दिए। छोटा क्वेश्चन है, ऐसे बड़े क्वेश्चन नहीं, लेकिन आ जाते हैं एक दो क्वेश्चन, ठीक है। उसके लिए आप रेडी रहना। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का तुमको पता है, देखो 50 नंबर का मैटर है, ठीक है। हो सकता है वो 30 नंबर का आ जाए, हो सकता है, मतलब अगर प्री में ऐसा हुआ तो मेंस में भी तो हो सकता है ना ऐसा। या फिर हो सकता है 60 नंबर का, 60 नंबर का नहीं आएगा, मैथ्स रीजनिंग ही ज़्यादा आएगी वैसे तो मैथ्स रीजनिंग तो सेम रहेगी। आप बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग अपने पास BSED जो है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, उसको ढंग से कर लो यार, ठीक है। उसको अभी से पढ़ लो, पढ़ो इनको, ये तुम्हारे काम के हैं, ठीक है। साथ साथ में मैक्सिमम जितना पढ़ोगे अभी से, क्योंकि तुम्हारे पास रिवीजन का टाइम कितना बचेगा, तुम आप अगर शुरू से अभी से पढ़ना शुरू करोगे तो तुम्हारे पास कितना ही टाइम बच जाएगा। तो टाइम को ख़राब मत करो, घूमने फिरना हो गया, तुम्हारी एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गई, टाइम भी काफ़ी हो गया, 23/4 होने वाली है आज, तो क्यों टाइम वेस्ट करना, ठीक है। मेरा वीडियो चैनल पे 2 4 दिन से नहीं आ पा रहा था क्योंकि मैं गांव गया हुआ था और बड़ी मुश्किल से छुट्टियां मिली, तो मैं सोच रहा था यार थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं। आगे से ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन मैं अगर जाऊँगा तो मैं वीडियोज़ वगैरह डालूँगा यार। मुझे भी ऐसा रिग्रेट सा लग रहा था कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जस्ट खत्म हुआ है और फिर आपको अपडेट देना और फिर थोड़ा गाइडेंस भाइयों की तरह जो मैं देता हूँ, थोड़ा बहुत जो मुझसे बन पाता है, वो गाइडेंस मिस नहीं होना चाहिए। तो वो मैं आगे दूंगा तुमको। अब कौन सी बुक लेनी चाहिए बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए, और कौन सी लेनी चाहिए ट्रेड के लिए, इसका मैं, क्योंकि ट्रेड तो सबकी तुम्हारी अलग अलग है ना, तो उसका मैं तुमको अलग से वीडियो डाल दूंगा कि किस तरीके से पढ़ना है। लेकिन पढ़ना अभी से ही, बस ये ध्यान रखना, ठीक है।
इसमें कोई भी किंतु परंतु रखना ही मत दिमाग में, और आंसर की का वेट मत करो, हो जाएगा तुम्हारा। नहीं भी होगा तो यार आंसर की आ जाएगी ना 15 दिन में, क्यों 15 दिन अपने ख़राब करने हैं, और भी तो एग्जाम है ना तुम्हारी। तो मैं वो ट्रेड का, तुम ट्रेड पढ़ लो, तुम बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस देखो तो सही, पन्ने पलट पलट के देख लिया होगा, मुझे पता है। देखो इतना तो कोई भी जिसका प्री में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, फिर जिन्होंने दिल से मेहनत करी है, ऐसा कोई भी लड़का या लड़की नहीं होता कि जो बिल्कुल भी प्री देने के बाद टेंशन फ्री होकर बैठ जाए कि देखूंगा रिजल्ट आएगा तब वेट करूँगा, आंसर के वेट करूँगा। ऐसा मत करना ना, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद भी नहीं है। आई नो कि तुम कर लोगे, ठीक है, कर रहे होंगे अभी भी। तो इस तरीके से करो। मैं तो अभी क्या घर जाके आया था, और मैं तुमको बता भी दूंगा छुट्टियाँ वुट्टियाँ कैसे मिलती है सारी, और किस तरीके से जो है आगे की प्रोसेस होता है, अप्लाई कैसे करना होता है, वो सब मैं बता ही दूंगा। अभी तो तुम पढ़ने वाले हो, अगर तुम्हारा एग्जाम है तो तुम तो पढ़ाई पे ध्यान दो। और मैं वीडियो डालूंगा अभी ना छुट्टी वाला, तो तुम देखना मत, तुम पढ़ाई के वीडियो देखना बस, ठीक है। और अपना तैयारी को प्रॉपर तरीके से करते रहना। आगे कोई भी और डाउट आता है तो वो मुझे मैसेज में बताना, मैं उसका रिप्लाई कर देता हूँ, ऐसे कमेंट्स का सबका। बीच में नहीं कर पाया था क्योंकि मैं चला गया था घर। तुम आराम से कर लोगे पेपर को, इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक एक वीडियो डाल दूँगा और एक एक चीज़ें बता भी दूँगा कि आने में जो तुम्हारा ट्रेड का है जो कैसा रहेगा, और तुम्हारा बेसिक साइंस और ये पार्ट ए वाला है चैप्टर जो है वो किस तरीके के आएंगे, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो। बाकी तो यार देखो, तुम टीचर वगैरह पढ़ना ही, मैं तुमको टीचर भी बताऊँगा, बुक भी बताऊँगा, और सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगा। लेकिन टाइम वेस्ट मत करना प्लीज़, ठीक है। पढ़ाई करना, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग सबके लिए कॉमन रहेगी। ट्रेड है जो सबकी अलग है, सब किसी की कॉमन होगी। बट ज़्यादातर पर इलेक्ट्रीशियन होती है, मुझे पता है। फिर फिटर वाले मिलेंगे, फिर दो और एक दो ट्रेड अलग अलग सारी सबकी होती है। कुछ लड़के रहेंगे जो बीटेक करे हुए होंगे, कुछ डिप्लोमा किए हुए होंगे, सब होते हैं। तो ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के होते हैं। करते हैं तैयारी, दवा के पढ़ना, मैं किताबें सजेस्ट कर दूंगा। और आई होप कि आप सबका निकल जाए। प्री तो निकल ही जाना चाहिए सबका, मेंस में तो फिर जो जितनी मेहनत करेगा उतना निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो आपका 15 गुना रिजल्ट निकलेगा। अब तुम्हारा रिजल्ट कैसे बनेगा उसका जान लो तुम, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि आउट ऑफ 75 में से आपके मार्क्स पता लगेंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि आफ्टर नॉर्मलाइज वाला स्कोर चेक होता है। देखो मैं तुमको बताऊँ, तुम्हारा 75 नंबर का पेपर आता है, और इसमें पासिंग मार्क्स तुमको मिनिमम तो कट ऑफ बनता है। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई बोल रहा है कि 40%, कोई बोल रहा है 35%, कोई बोल रहा है 50%, ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे कट ऑफ बनेगा यहाँ पे भी, लेकिन कट ऑफ बनेगा आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 75 नहीं बनेगा। जैसे कि 75 में से अगर मान लो तुम्हारा 30 मार्क्स आया है, 40 मार्क्स आया है, तो पहले वो 75 है ना, उसका 100 करेंगे। देन आपका ये जो मार्क्स आया ना, ये आउट ऑफ 75 में से का कितना परसेंट है उसको 100 के परसेंट से इक्वल कर देंगे उसको, ठीक है। देन आपका, जैसे कि आपने कहीं सुना होगा ना कि भाई ओबीसी की कट ऑफ 60 गई है, तो ऐसा नहीं है कि वो प्री की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कि ओबीसी कट ऑफ 60 गई है, तो ऐसा नहीं है वो 75 में से 60 मार्क्स गई है, वो 75 का 60% गया है वो, ठीक है, उस तरीके से, समझ रहे हो, ऐसे होता है, ठीक है। इतना दिमाग में लोड मत लेना कि आउट ऑफ 75 में से इतने मार्क्स कैसे आएंगे, मुश्किल है, बहुत हाई कट ऑफ जाएगी। तो वो कट ऑफ हाई जाती है मेंस में, प्री में इतना नहीं होता है। प्री में तो तुम निकाल जाओगे, ठीक है। दबा के मेहनत करो, भगवान पे भरोसा रखो, तैयारी तब ऐसा। अब जो आने वाला टाइम है ना तुम्हारा, जो भी मेंस तक का टाइम है, हर दिन की वैल्यू ना 3 दिन के बराबर समझ के पढ़ना। कहने का मतलब ये है कि जितना तुम 5-6 घंटे में पढ़ते हो ना, वो तुम अब 2-3 घंटे में पढ़ना चाहिए तुमको। दबा के, मतलब किताब रखी सामने, उसको घोट के पीनी है किताब को। जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही उसको बार बार रिविजन करना है तसल्ली से। वो टेंशन मत पालना कि हाई मेरा एग्ज़ाम है, नहीं होगा तो क्या हो जाएगा। मैं समझ सकता हूँ, एज प्रेशर होता है, फैमिली प्रेशर होता है, सोसाइटी प्रेशर होता है, लेकिन उन सबसे ऊपर ना आपका करियर भी होता है थोड़ा सा। और आपके करियर के बारे में आपसे बेटर कोई नहीं समझ सकता, ना कोई जान सकता। तो उसके लिए थोड़ा सा दिल लगा के पढ़ाई करना, मेहनत से, जोश के साथ, मतलब ऐसा कि करना है इस बार मुझे वो, और हो भी जाएगा, ठीक है। तो वो वाला प्रेशर लेना मत बिना फालतू का। तुम, मैंने किया, तुम कर सकते हो। और तुम ऐसा मत समझना कि ये आदमी इतना इंटेलिजेंट है। तुमको लाइब्रेरी में जब तुम पढ़ोगे ना, तुम्हारे साथ एक चीज़ और होगी, तुम बैठ के ऐसे देखोगे यार ये तो इतना पढ़ रहा है, मेरे से होगा कि नहीं होगा, इतने लोग इतने ज़्यादा पढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा किताबों के पीछे मत भागना। आपको आपके आसपास बहुत सारे लड़के लड़कियां मिलेंगी जो एक एक सब्जेक्ट की 3-3 4-4 किताबें पढ़ रहे होंगे, उनके चक्कर में मत पढ़ना, वो पागल हैं, तुमको और पागल कर देंगे। तुम वो बुक्स देख देख के तुम पागल हो जाओगे। कम से कम किताबों से पढ़ाई करो, अच्छे सोर्स की किताब मिल जाए, एक बहुत है, उसका बार बार रिवीजन करो ना, क्यों बिना फालतू चक्करों में पढ़ रहे हो। मैक्सिमम 2 किताबें ले लो, ताकि एक किताब को करो, दूसरी किताब से क्रॉस चेक कर सको। बाकी तो दबा के पढ़ो, एक किताब को बार बार पढ़ो, निकल जाएगा। कोई कुछ भी बोले, 5-5 किताबें पढ़ने से क्या हो जाएगा, तुम खिचड़ी बढ़ेगी दिमाग में। हर किसी किताब का अलग तरीका होता है चीज़ों को सामने रखने का, हर टीचर का पढ़ाने का अलग तरीका होता है। तो 10 जगह, जो 2 नाव में सवार होता है आदमी, वो कहीं पहुंचता है क्या? नहीं पहुंचता ना। एक नाव में बैठो, किनारे पहुंच जाओगे, थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन पहुंच जाओगे। इसलिए एक किताब से पढ़ो, दो मैक्स 2 किताब ले लो। एक जैसे एक सब्जेक्टिव ले ली, एक ऑब्जेक्टिव ले ली। सब्जेक्टिव में आप पढ़ लोगे और ऑब्जेक्टिव से आप अपना खुद का रिव्यू कर लोगे कि मैंने कितना पढ़ा है, क्या मुझे याद है नहीं है।
बाकी आजकल यूट्यूब तो है ही, फिर सब लोग पढ़ा ही रहे हैं ना। अच्छे से टीचर को फॉलो करो, वो मैं आपको एक एक सेक्शन वाइज बता भी दूंगा कि इस टीचर का ऐसे है, ये है, वो सब है ना, वो तुम अपने हिसाब से कर लेना। बाकी पढ़ाई में कमी मत छोड़ना, ध्यान रखना अपना। राम राम, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगला वीडियो बनाऊंगा फिर मैं आपके हिसाब से, जैसे कि ट्रेड का बना दूंगा, क्योंकि मैं इलेक्ट्रीशियन का हूँ, तो मैं तुमको बता दूंगा कि इलेक्ट्रीशियन कहाँ से पढ़नी है, ठीक है। और बेसिक साइज जो ड्राइंग की किताबें बता दूंगा, और लिंक विंक डाल दूंगा, तुमको समझ में आए चाहिए वो बता दूंगा सारा साथ के साथ। बाकी अच्छे से पढ़ना और ध्यान रखना अपना, ठीक है ना। और अब मैं जा रहा हूँ, गुड नाइट यार, गुड नाइट बोलने की आदत ही हो गई मेरी। और अब थोड़ा सा नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, और अब आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। आई होप, मुझे देखो मेरी उम्मीदें मत तोड़ना, ठीक है। मुझे बहुत सारी उम्मीद है तुमसे, मतलब कमेंट्स में ऐसा आना चाहिए भाई मेरा भी हो गया, मेरा भी हो गया, ठीक है। ध्यान रखना।